Hi and welcome to this new video. In the last video, we had learned the introductions of the lesson, interdependence, background and World War First. इसके बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जानकारी ली थी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के रीजंस क्या थे एंड द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के इफेक्ट, जो खत्म होने के बाद के जो इफेक्ट थे उसके बारे में जानकारी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इतना नुकसान हुआ था हेल्थ का भी और लाइफ का भी। ऐसी वार अगेन दुनिया में ना हो इसके लिए लीग ऑफ नेशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी इन 1920, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज फेल्ड। कि कोई भी डिस्प्यूट हो उसको शांति से समझबूझ के साथ और बातचीत से सुलझा सके, इसके लिए लीग ऑफ नेशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, बट उसको जो चाहिए था, जितना चाहिए था उतना सक्सेस नहीं हुआ। और कुछ कंट्रीज जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिफीट हुई थी वो इस हार को पचा नहीं पाई थी, जैसे लाइक जर्मनी। तो इसका और इसके चलते जर्मनी में, स्पेन में, इटली में एक प्रकार से हुकूमशाही जिसको हम बोलते हैं, ऐसा माहौल तैयार हो गया था। और उसके चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सामना करना पड़ा इन 1939 to 1945 इस दौरान। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कई गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव सेकेंड वर्ल्ड वॉर रही थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जिस तरीके की टेक्नोलॉजीज को, जिस तरीके के वेपन्स को यूज़ किया गया था, उससे कई एडवांस टेक्नोलॉजी और कई एडवांस वेपन्स का यूज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ। उसके चलते दुनिया को फिर से इकोनॉमिकल क्राइसिस को सामना करना पड़ा था। सो इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये दो ग्रुप थे जो इस वॉर में शामिल हुए थे। एक था अलाइड पावर, दूसरा पक्ष जिसको हम बोलते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया। क्योंकि इंडिया उस समय अंडर द ब्रिटिश रूल था और ब्रिटिशों ने एक प्रकार से कंडीशन रखी थी इंडिया के सामने पर कि आप हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर आप सपोर्ट करते हो तो आने वाले वक्त में हम आपको फ्रीडम देंगे। और इसके चलते डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया उसमें पार्टिसिपेट था। देन सोवियत यूनियन, देन चाइना, अमेरिका, इस तरीके से ये 8 देशों का एक ग्रुप था। और दूसरी तरफ जर्मनी, जापान, इटली जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अलाइड ग्रुप में था अमेरिका के साथ, इस बार वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर में था। और एक ये पूरे जो देश थे, इन देशों में एक प्रकार से हुकूमशाही लोगों के जो अधिकार थे ये पूरी तरीके से छिन चुके थे। जर्मनी का अगर मैं नाम लूँ तो आपको सबसे पहले जो चेहरा आपके सामने आएगा वो होगा एडोल्फ हिटलर का। तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके का माहौल रहा होगा। और इसके चलते दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सामना करना पड़ा। These are the powers, these are the countries who were involved in the second world war. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इन्वॉल्व कंट्रीज थे ये उनके नाम हैं। और ये इसलिए मैं ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आप सोच सकते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ड्रॉप न्यूक्लियर वेपन्स। अमेरिका के इस वर्ल्ड वॉर में उन्होंने एक ही काम किया, न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की कोशिश की थी, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। और वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए अमेरिका ने जापान के दो महत्वपूर्ण जो शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, इन दो शहरों के ऊपर ये न्यूक्लियर वेपन्स को ड्रॉप किया था 6 अगस्त एंड 9 अगस्त। 6 अगस्त और 9 अगस्त, ये दो तारीखों को रिस्पेक्टिवली हिरोशिमा एंड नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी, ये जो दो शहर है जापान के, इन दोनों शहरों के ऊपर अमेरिका ने ये बॉम्ब ड्रॉप किया और एक तरीके से इस वार का एंड किया था। और इस वार का एंड जर्मनी की हार हुई थी यूरोप में और जापान की हार हुई थी एशिया में। इन दोनों की हार के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिकल कंडीशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ कंट्रियां डायरेक्टली इन्वॉल्व थी बट कुछ कंट्रियां इन्वॉल्व नहीं थी, फिर भी उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। सेम कंडीशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हुई। 8-10 कंट्रीज भी उसमें शामिल हुई थी, बट सारी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा।
और इसका मेन जो इफेक्ट बोल सकते हैं, अब देखिए 2 वर्ल्ड वार का सामना दुनिया कर चुकी थी। अब इन देशों को भी समझ में आ गया था कि वार से कुछ नहीं होने वाला है, बट एक दूसरे की जो पावर को शो करने के लिए, एक दूसरे का डोमिनेंस दिखाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे थे। और उसके बाद कोल्ड वार का जन्म हुआ। कोल्ड वार जिसको शीत युद्ध को कहते हैं। मतलब कोल्ड वार मतलब क्या है कि डायरेक्टली वॉर तो नहीं थी, बट वॉर जैसी कंडीशन, उतना टेंशन क्रिएट हो जाता था कि अब किसी भी समय पर एनी टाइम वॉर हो सकती है। ऐसी जो कंडीशन है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कोल्ड वार कह सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो 1914 से 1918 के बीच में रही। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 45 6 इयर्स का पीरियड था, पहला 4 ईयर का पीरियड था। मगर ये जो कोल्ड वार चला 1945 टू 1991 बहुत बड़ा पीरियड बन गया था। 40 टू 45 इयर्स का पूरा पीरियड रहा होगा। और इसका मेन इफेक्ट अगर हम देखें तो जो रशिया, जो सोवियत यूनियन, जो रशिया है, वो जो अमेरिका के साथ अलाइड पावर में सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, इन 2 देशों के बीच में ही आपस में जम नहीं रही थी। और इसके चलते पूरा वर्ल्ड 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। अमेरिका अपना शो मतलब पावर शो करने की कोशिश, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी एक सुपर पावर थी। रशिया स्ट्रगल करके सारे वेपन्स को मतलब डेवलप करके और एक प्रकार से दुनिया की दूसरी सत्ता बनने की कोशिश कर रहे थे। और इसके चलते हो रहा था कि जो छोटे बड़े देश थे वो किसी ना किसी मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अमेरिका के साथ जाए या रशिया के साथ जाए। और पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी और एक प्रकार से टेंशन क्रिएट हो रहा था अमेरिका और रशिया के बीच में। और इसी टेंशन के माहौल को कोल्ड वार कहा जाता है। कोल्ड वार 1945 से लेकर 1991 तक। अब इस कोल्ड वार के जो इफेक्ट्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन मैं आपको एक बार फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ कि देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 टू 1945 स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड वार के रीजंस मैंने बता दिए थे, क्योंकि ये सारी जो कंट्रियाँ थी ये पहले ही एक वर्ल्ड वार में हार चुकी थी। स्पेशली जर्मनी का नाम लूँगा मैं। और इसका बदला लेने के लिए या इन देशों में एक प्रकार से मतलब हुकूमशाही का माहौल तैयार हो गया था। और इसके चलते इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को स्टार्ट किया था। पोलैंड के ऊपर पहला हमला हुआ था 1 सितंबर 1939 को पोलैंड के ऊपर। पोलैंड के ऊपर से जो स्टार्टअप हुई 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो 1945 तक वो चलते रहे। और अगेन वही हुआ जो नहीं होना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जापान का पूरी तरीके से हार हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मगर खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। अब 2 वर्ल्ड वॉर तो हो चुकी थी, मगर अब तीसरी वर्ल्ड वॉर जैसी जो कंडीशन थी, मतलब डायरेक्ट वॉर नहीं थी, मगर एक दूसरे की पावर शो करने की जो एक टेंशन वाली जो कंडीशन थी उसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। पूरी खुलकर कोई भी देश अपना मतलब विकास कर नहीं पा रहा था। खुलकर लड़े या तो नहीं थी, मगर विकास भी नहीं था और पूरा एकदम माहौल टेंशन का माहौल था पूरी दुनिया में। इसी को कहते हैं कोल्ड वॉर। इसके जो इफेक्ट्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।